वो सब कह रहे हैं राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात करी, अब राहुल गांधी कांग्रेस को ठीक कर देंगे, बारात का घोड़ा अलग निकलेगा, रेस का घोड़ा निकलेगा। और अब दर्शक जाने की एक खबर आई है तो 90% नहीं पर 99% संदेह यही है ये वही गया है कि वो है ना कि ये खबर छपवा दो अखबार में, ये बुड्ढा है गुड़िया दोनों पागल हो गए प्यार में। ये अली कहानी है इन दोनों की, वो बुड्ढा है गुड़िया दोनों दूसरी या तीसरी शादी कर रहे हैं। यदि मान लीजिए शहजाद ने पूछा है तो टेलीविजन चैनल पर, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कहां जा रहे हैं, देश को पता नहीं चला, प्रधानमंत्री साइप्रस गए, कहां गए, एक एक सेकंड की रिपोर्ट है। सर यहां पर भी एक है, वो क्या बोला, वो आजकल उसको बारात की घोड़ा सपने में बहुत आते हैं, बारात का घोड़ा, बारात का घोड़ा। बेचारे की बारात तो निकल नहीं पाई। लालू यादव ने कहा कि आपकी मम्मी से बात हुई है, आप बारात निकालिए, हम लोग बारात जाएंगे। उस दिन से ये सपने में बारात का घोड़ा देखता है। तभी अभी हाल में कह दिया कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, एक रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा। और मुझे आश्चर्य लगता सर, कई तो मेरा सीनियर भी रहा हुआ है, एक आध यूट्यूब पे आजकल खलिहर लतिहर खैराती बना हुआ है, इधर उधर से कोई इतना मोटा है, कोई इतना पतला है, कोई ऐसा है। वो सब कह रहे हैं राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात करी, अब राहुल गांधी कांग्रेस को ठीक कर देंगे, बारात का घोड़ा अलग निकलेगा, रेस का घोड़ा निकलेगा। सर इसकी मतारी अस्पताल में भर्ती है। आपको याद होगा 10-12 साल पहले अक्सर ही गायब हो जाती थी बीमारी, जब मनमोहनी सरकार थी तब की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर गायब हो जाती थी। मोदी सरकार आने के कुछ दिन बाद तक तो पता चलता था सोनिया जी कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं। भाई इस देश को जानना जरूरी था, कांग्रेस की अध्यक्षा ऐसी कौन सी बीमारी, मेडिकल बुलेटिन सर जारी होता है, कोई यदि इस ढंग का व्यक्ति है पब्लिक लाइफ में तो मेडिकल बुलेटिन उसका जारी होता है। देश को जानने का हक है कि देश की सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर हो रही है या फिर उस समय जो थी सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर, वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, देश को पता ही नहीं था। वो कहां गायब होती है आजकल, वो गंभीर बीमारी का इलाज कराने विदेश नहीं जाती है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। और ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गंभीर बीमारी में ग्रस्त है। ये कहां, भाई लीडर अपोजिशन है, देश को जानने का हक नहीं कि कहां जा रहा है ये। अब आप कह रहे हैं कि सोरस की शादी में तो नहीं चला गया ये, बारात में तो गया। मैं 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और या योगी या 2017 में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि दो उदाहरण दूंगा, दोनों एक उसमें यूपी से संबंधित है। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के 2014 में बनने के बाद दो काम इस देश में बंद हो गए जो बड़े इवेंट थे, वो सालाना होते थे। मैंने शायद गलत बोल दिया, गंगाराम अस्पताल है, मैंने शायद आरएमएल बोल दिया, गंगाराम अस्पताल, डॉक्टर गंगाराम याद दिला रहे हैं। गंगाराम जी जी, ये इनका खानदानी है, यहीं पर सब गुप्त चीजें गुप्त रह जाती है। बीमारी भी ये एक ऐसा अस्पताल है कि गुप्त रह जाता है सब कुछ यहाँ पर। कि एक तो योगी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से सफाई में वो मेला लगना खत्म हो गया, पता नहीं कौन सा कारनामा है कि वो मेला नहीं लगता। और 2014 में मोदी के आने के बाद से सोनिया गांधी का विदेश में इलाज खत्म हो गया, अब विदेश में इलाज नहीं होता, गंगाराम में इलाज होता है। तो ये इन दोनों का है। लेकिन मनीष जी, आज की तारीख में राहुल गांधी गायब है हिंदुस्तान से, और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो केवल सोनिया गांधी की औलाद नहीं है, वो इस देश का नेता विपक्ष है। और किन स्थितियों में है देश कि एक तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जो हमारा पानी का जो प्रतिबंध है, वो पानी रोकने वाला सिस्टम अभी चल रहा, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरे प्रधानमंत्री मोदी अभी गए हैं G20 में शामिल होने के लिए, ट्रंप के साथ किस तरह तनी चल रही है। यानी पूरे देश में एक तरह से अलग अजीब टाइप का माहौल है, तनाव का माहौल है, कहीं कुछ भी बड़ा स्थिर या बड़ा सामान्य नहीं चल रहा है। और उसकी खुद की माँ जो है गंगाराम में भर्ती है। कुछ लोग तो आज सब दोपहर में किसी ने खबर उड़ा दी कि विदा हो गई, लेकिन ठीक है, भगवान अभी ठीक है। तो इस स्थिति में ये आदमी अचानक गायब हुआ है, बनी अचानक गायब हुआ 2-3 दिन पहले, और उसके बाद फिर वही यानी कहानी कि किसी को नहीं मालूम। कल मैं देख रहा था एक चैनल पे, प्रवक्ता भी पीछे पड़ गया, भाजपा के जो प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, और वो उधर से बैठा था अखिलेश प्रताप सिंह, हमारे यही लखनऊ का है, यूपी का, और शहजाद पूनावाला ने सारी नंगई पे उतर के उसके पीछा पकड़ लिया। ये बताओ राहुल गांधी गए कहाँ है? और अखिलेश प्रताप को पसीने आ गए, वो बता नहीं पाया कहाँ गए, क्योंकि मालूम ही नहीं, किसी को नहीं मालूम पार्टी में। और ये उसके कभी नहीं मालूम रहता, जब कांग्रेस अध्यक्ष था तब भी नहीं मालूम रहता था। ये हमेशा की उसकी कहानी है। तो एक तो ये संशय पैदा करता कि आदमी गया कहाँ। मैं जरा बीच में रोक दूं, जब शीला जी की मौत हुई थी, शीला दीक्षित की,
तो हम लोग कांग्रेस कवर करते थे। रणदीप से लोगों ने पूछा कि बता दीजिए, हम लोग को ऑफिशियल रिपोर्ट करना है कि कहां है कांग्रेस अध्यक्ष। भाई नहीं बता पाया वो। और अब दर्शक जाने की एक खबर आई है, तो 90% नहीं 99% संदेह यही है कि ये वही गया है, ये वही गया है। और वहां पे पूरा मोदी विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी पूरा गैंग वहां पे शामिल है। और उस गैंग के सरगना के लौंडे की दूसरी शादी थी। वो जॉर्ज सोरोस के लड़के की शादी थी। नाम उसके लड़के का नाम है एलेक्स सोरोस, और हुमा आबिदानी मुसलमान है, उसकी भी दूसरी शादी। वो भी अपना पहला आदमी छोड़ के वो इसके साथ अब उसने दोनों दोनों तो ये बुढ़िया ही लग रही है, हड्डी का ढांचा हाँ, है। हाँ, सही कह रहे हैं। ये शायद 39-42 साल का, वो 5 साल बड़ी है उससे, हुमा आबिदीन। इन दोनों की शादी थी और 14 जून को बाकायदे बड़ी ग्रैंड पार्टी दी गई, जिसमें हॉलीवुड के स्टार थे। और सबसे खास समझ लीजिए कि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीवित अगर विरोधी नेता कोई है तो वो है हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी, ये जो हुमा आबिदीन है, इसके बारे में दर्शक जान लें। ये हुमा आबिदीन जो है, ये 19 साल की, ये देख रहे हैं अभी बूढ़ी के करीब हो चुकी है, बुढ़ापी इसकी आ रही है। और तब इसने जॉर्ज सोरोस के लड़के से शादी की है। ये तो 60 के आसपास लग रही है सर देखने में। हैं 60 के आसपास की लग रही है बुढ़िया ये तो। अब समझ लीजिए कि ये 19 साल की उम्र से हिलेरी क्लिंटन की ही स्टाफ में थी। हिलेरी क्लिंटन के साथ ही इसने काम शुरू किया था, तब से हिलेरी क्लिंटन के साथ है। इस शादी में इसकी दूसरी शादी थी, इसमें हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, कमला हैरिस, जितना पूरा डीप स्टेट आप कह सकते हैं जो बाइडेन के समय का था, वो पूरा डीप स्टेट यहाँ पर उपस्थित था। बड़ी ग्रैंड लेविश पार्टी थी। तो क्या ये अधेड़ वहीं गया है? ये जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि सोरोस की पार्टी में बाराती ये भी बना था क्या? क्योंकि ये सोरोस के साथ सोनिया गांधी के संबंध, कांग्रेस के संबंध कई बार डिस्कस हो चुके हैं, कई बार हम लोग बता चुके पार्लियामेंट हैं। में उठ चुका है सर, पार्लियामेंट में हुआ। सोरोस के साथ तुम्हारा संबंध क्या सोनिया गांधी का? और पहली बार सोनिया गांधी का नाम लेके कहा गया कि सोरोस के साथ संबंध है पार्लियामेंट में। तो उसके बाद ये अधेड़ कहाँ गायब है? ये अधेड़ निश्चित तौर पर वहां गया। ये इसकी फोटो नहीं आई है क्योंकि ऐसे नहीं शामिल हुआ होगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर सोरोस के लड़के की शादी में शामिल हुआ, बाराती बना है उसके साथ बारात में। और ये आदमी हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक है केवल इस संदर्भ में समझ में आ जाता है। और अगर नहीं गया तो फिर बताए कहाँ गया। ये लौट के आके बताए कि मैं सोरोस के लौंडे की शादी में नहीं गया था, मैं कहीं और गया था। ये चुप्पी साध जाएगा बिल्कुल सन्नगन, इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हिंदुस्तान कैसे आस्तीन में सांप पल रहे, इसका एक नमूना है ये। और इस शादी में मैं क्या बताऊं मनीष जी, आप 60 बरस बता रहे बड़े, इस शादी देख के वही वाली बात है कि गाना है बॉलीवुड का, दर्शकों को थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा कि वो है ना कि ये खबर छपवा दो अखबार में, एक बुढ़ा एक बुढ़िया दोनों पागल हो गए प्यार में। ये वाली कहानी है इन दोनों की। वो बुढ़ा है बुढ़िया दोनों दूसरी या तीसरी शादी कर रहे हैं और वहां पे गया बाराती बन गया अधेड़। क्या गजब की शादी होगी, क्या माहौल होगा, समझ लीजिए। नहीं, मगर इस सोरोस की शादी में जो खुल करके सामने सब कुछ आ चुका हुआ है कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र, खुल करके कहा कि हम भारत में सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो क्या ये फंडिंग जो लगातार है, ये जाने की वजह क्या हो सकती है? मतलब ये वजह समझ में नहीं आ रही कि वहां जाने की वजह क्या हो सकती है। नहीं मनीष जी, वजह तो बड़ी साफ है कि वो गंगाराम बढ़ई वहीं रहता, वो वहीं पैर दबाता है सोरोस के। कांग्रेस को लगातार वो प्रमोट कर रहा है। ये अभी तो 2024 का चुनाव हुआ है, 2019 में खबर आई थी कि यहाँ हिंदुस्तान, यहाँ जरा ये खबर जरा ज्यादा जरूरी है कि हिंदुस्तान के 68 पत्रकार, 68 नाम नहीं आए थे। और ये सरकार की कमी है कि वो जांच में सामने आ गया था कि 68 पत्रकारों को बाकायदा एक बड़ी मोटी रकम हर महीने दी जा रही थी 2019 के चुनाव से पहले, कि मोदी के खिलाफ और अधेड़ के लिए पक्ष में हवा चलाओ। तो वो सारी रकम काहे खर्चा कर रहा था जॉर्ज सोरोस? तो इसी के लिए तो कर रहा था। तो उसके साथ संबंध बड़े पुराने हैं, बड़े गहरे। आपको मनीष जी हम लोगों ने दिखाया था दर्शकों को कि वो 2009 में गंजा उसके बिछा जा रहा था, उसका पूरा इंटरव्यू चल रहा था, एनडीटीवी के ऊपर चल रहा था। याद आया आपको मनीष जी? जॉर्ज सोरोस का इंटरव्यू, गंजा कौन गुप्ता है, वो शेखर गुप्ता, गंजा एनडीटीवी वाक टाक कर रहा था 2009, यानी आज से 16 साल पहले। तो इन लोगों के संबंध बड़े घनिष्ठ संबंध है, तो कैसे मुकर जाता, कैसे ना जाता? तो इसको तो जाना था, क्योंकि अभी इसको आगे और रकम चाहिए, इसको सोरोस की थैली की जरूरत और ज्यादा पड़ेगी, इसलिए वहां हाजिरी लगाने गया था ये। नहीं सोचिए, मतलब इसकी माँ
इतनी गंभीर बीमार है कि कई तरह की अफवाहें उठ गई, लगातार गंगाराम में भर्ती है। और ये आदमी दिखाता है, नैरेटिव तो बनाता है कि माँ के साथ चादर उड़ा रहा है, ठंड लग रही है तो फोटो खिंचवाने के लिए कहते हैं ना कि ये लोग फोटो मोदी फोटो खिंचवाते हैं। आप देख रहे होंगे कि उस फोटो को बेचते हैं कि अपनी माँ को, मतलब माँ को एक चादर उड़ा रहा है, इसकी भी मार्केटिंग करता है। और इतनी गंभीर बीमारी है इसकी माँ को और ये गायब है यार। हाँ, अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि वियतनाम गया हुआ है, कुछ लोग अपने उसके पास गया हुआ है, कई तरह की कहानियां हैं। लोग कहते हैं मैंने कि परिवार से मिलने गया है। जब ये बता नहीं रहा गायब है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि इसके संबंध बड़े करीबी है। सोरोस के लड़के की शादी में गया, उस बूढ़े की शादी में शामिल होने गया, उसके लड़का जो एलेक्स सोरोज है, सोरोस, उसके लिए। नहीं तो ये सफाई तो कांग्रेस को देना चाहिए। यदि मान लीजिए शहजाद ने पूछा है तो टेलीविजन चैनल पर, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कहां जा रहे हैं देश को पता नहीं चला। प्रधानमंत्री साइप्रस गए, कहां गए, एक एक सेकंड की रिपोर्ट है। और तुम वहां तो कहते हो कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर होता है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है। हाँ, तो फिर नेता प्रतिपक्ष, देश का नेता प्रतिपक्ष कहां गया, ये सरकार को पता नहीं होना चाहिए, ये देश को पता नहीं होना चाहिए। वो तो मनीष जी किस कांग्रेस दुश्मन, की, भारत के दुश्मन से मिलने गया, किससे मिलने गया? वो पिछले 11 साल से कांग्रेस ने नहीं बताया। कम से कम 100 बार इस तरह की यात्राएं इसने की। अचानक गायब होता है गधे के सिर से सींग की तरह, और फिर अचानक प्रकट होता है। और हमेशा कांग्रेस से ही पूछा जाता है। कम से कम 100 यात्राएं, 100 से ज्यादा यात्राएं इसकी हो चुकी हैं। इसमें आज तक कभी डिटेल नहीं बताई कौन सा ऐसा नंबर 2 का काम करने जाता है, कौन सा नंबर 2 धंधा करता है, ये बताता नहीं, किसी को पता ना चले कहाँ गया था, किसके पास गया था। तो ये तो इसका पुराना रवैया, और कांग्रेस इस बेशर्मी में उतर आई है कि अब पूछने वाले थक जाए, हम नहीं बताएंगे। तो लोगों ने पूछना भी छोड़ दिया है, क्योंकि इधर ये गायब हुआ और उधर न्यूयॉर्क टाइम्स में सोरोस के लौंडे की शादी की खबर छपी फोटो के साथ, और पूरा अमेरिका का डीप स्टेट वहां इकट्ठा था। तो ये स्वाभाविक संदेह पैदा होता है कि ये बिना बताए गायब हुआ है, और सोनिया गांधी की बीमारी के बावजूद गायब हुआ है। तो ये आदमी फिर वहीं गया और कहीं नहीं गया, क्योंकि और इससे बड़ा कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता था। बिल्कुल। और इस देश को ये जानने, हम यदि विमर्श इसलिए कर रहे हैं कि इस देश को जानने का हक है, जरूरी है। इतने विकट समय में, भाई मां से महत्वपूर्ण तो कुछ नहीं है, इतने विकट समय में ये आदमी गायब है। तो क्या कोई वसूली का मामला है, या फिर विदेशी नागरिकता से जुड़ा कुछ मामला है? बहुत सारी चीजें हैं। वो सच, क्योंकि संसद में भी उठाते रहे लोग, दुबे जी उठा रहे थे, सुधांशु जी उठा रहे थे इस मुद्दे को, राहुल गांधी सब के उठा विदेश यात्रा कई बार सवाल उठते रहा है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं ये मामला भारत के पार्लियामेंट में लगातार उठ रहा है। इसलिए देश को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर राहुल गांधी कहाँ है। कहाँ गया है।